हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे द हिंदू टोल से कुछ vocabs जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट बैंक, इन सब के लिए बहुत जरूरी है। इट इज नथिंग, जस्ट अ 5 मिनट क्विक रिवीजन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है वल्नरेबल। वल्नरेबल की हिंदी मीनिंग होती है चपेट में। अब चपेट में क्या, किसी गलत चीज के या फिर कोई प्रॉब्लम में अगर आप फंस गए तो उसे क्या बोलते हैं कि आप चपेट में आ गए। ओके, वीक एंड इजी टू हर्ट फिजिकली और इमोशनली, यानी कि बहुत ज्यादा आप कमजोर हो गए या फिर आप फिजिकली या इमोशनली हर्ट हो गए किसी के भी थ्रू, चाहे कोई पर्सन के थ्रू, चाहे किसी सामान के थ्रू। ओके, इसके सिनोनिम्स अनसेफ एंड अमेनेबिलिटी। नेक्स्ट, इनोकुलेटेड। इनोकुलेटेड की हिंदी मीनिंग होती है टीका लगाना। अब टीका लगाना आप सबने सुना होगा, बच्चों को बचपन में क्या किया जाता है, टीका लगाया जाता है। यानी कि कुछ ऐसी बीमारी होती है जो उस टाइम उनको मतलब बहुत ही तेजी से पकड़ती है, क्योंकि उस टाइम बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो इस वजह से उन्हें टीका लगाते हैं, यानी कि एक एंटीडोट देते हैं, आप कह सकते हो वैक्सीन लगाते हैं। ओके, जैसे कोविड में आपने सुना होगा, तो बहुत सारे लोग को जिन्हें कोविड नहीं हुआ है उन्हें भी क्या किया जा रहा था, इनोकुलेट किया जा रहा था। ओके, टू प्रोटेक्ट अ पर्सन और एनिमल फ्रॉम अ डिजीज बाय गिविंग हिम और हर। ओके, किसी भी पर्सन को और एनिमल को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है डिजीज से, उसे क्या करके, इंजेक्शन देके। ओके, तो इसके सिनोनिम्स वैक्सीनेट एंड इनग्राफ्ट। नेक्स्ट, हे डे। हे डे की हिंदी मीनिंग होती है उमंग का समय। अब डे यानी कि दिन। ओके, दिन आप टाइम से ले सकते हो, और हे डे जब आप किसी को हे करते हो, जैसे हम बोलते हैं ना हे गाइस, यानी कि हम आपको ग्रीट कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं कि हाँ बहुत ही आपको एक हे गाइस इसलिए कह रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ हैप्पी रहे, सब कुछ सही रहे। तो हे डे भी इसी से रिलेटेड है कि उमंग का समय। ओके, हे डे बोलते हैं ना, उमंग का समय। ओके, एक खुशी का टाइम, यानी कि द पीरियड व्हेन somebody something was almost powerful successful rich etc, यानी कि एक ऐसा टाइम किसी पर्सन के लाइफ में होना जिस टाइम वो बहुत हैप्पी हो, पावरफुल हो, सक्सेस हो चुका हो, रिच हो चुका हो, तो वो उसके लिए क्या है, एक उमंग का समय। ओके, तो इसके सिनोनिम्स पीक एंड हाइट। ये लंबाई वाला हाइट नहीं है, ये आपके सक्सेस के लिए जो हाइट होता है वो है। ओके, नेक्स्ट, स्क्रपल। स्क्रपल की हिंदी मीनिंग होती है संदेह, यानी कि डाउट करना, शक करना कह सकते हो। ओके, अ फीलिंग और डाउट और हेजिटेट विथ रिगार्ड टू द मोरालिटी और प्रोप्योरिटी ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि कोई भी एक्शन है, कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, उसमें आपको हेजिटेशन है, आपको डाउट है, आपको क्या है, शक है, संदेह है कि आप ये काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो इस टाइप का कुछ। ठीक है, इसके सिनोनिम्स डाउट एंड सस्पिशन। नेक्स्ट है डिफेक्शन। अब ये डिफेक्शन क्या होता है, डिफेक्शन की हिंदी मीनिंग होती है दल बदल। अब देखो क्या हो रहा है कि कांग्रेस के कई सारे मतलब ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं और भी कई सारे पार्टी के जो क्या कर रहे हैं, अपना दल बदल रहे हैं, यानी कि दल बदल के वो बीजेपी में आ जा रहे हैं। तो यही होता है दल बदल। ओके, कोई लीडर अगर एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में आ जाता है तो उसको बोलते हैं दल बदल कर दिया। ओके, द स्टेट दैट एनी मेंबर after being elected as a representative of a certain political party shall be disqualified if she is joined any other parties after election। ओके, तो वही चीज है कि कोई भी स्टेट का कोई भी अगर मेंबर है तो वो अगर इलेक्ट कर लिया गया है एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह, और कई मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टीज में, और वहां पे उसने क्या किया, या वो डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया है या फिर उसने खुद से ही छोड़ दिया और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को उसने ज्वाइन कर ली, तो यही है। ठीक है, इलेक्शन के बाद इसके सिनम्स हो गए डिसर्शन। नेक्स्ट है डिट्रैक्टर। डिट्रैक्टर उसे कहते हैं निंदक। ओके, निंदक यानी कि जो आपकी बुराई करता है, जो पर्सन आपका किसी भी काम के लिए विरोध करे, वो क्या है आपके लिए, निंदक है। यानी कि बुराई करने वाला पर्सन क्या है, निंदक है। ओके, अ पर्सन हु डिस्प्रेज समवन और समथिंग, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो किसी को क्या करे, कह सकते हो कि नीचा गिराए। ओके, या किसी की बात ना माने, एकदम मतलब चिढ़ हो उसे, तो वो आपके लिए क्या है, एक निंदक है। अब इसके सिम्स बैक बाइटर, ये चुगली करने वाले इंसान को कहते हैं बैक बाइटर। और नेक्स्ट, डिनाइजरेटर, सॉरी ये इसके सिनम्स है डिनाइजरेटर एंड कैल्युमिनेटर। नेक्स्ट है डेब्रीज। डेब्रीज की हिंदी मीनिंग होती है कचरा। ओके, क्या होती है, कचरा, यानी कि जो भी फालतू की चीजें, वेस्ट कह सकते हो कि वेस्टफुल मटेरियल जो होता है वो क्या है, एक कचरा है। अब घर के बाहर क्या होता है, आप कचरा देते हो ना डेली सुबह,
तो यही क्या है, कचरा। तो पीस फ्रॉम समथिंग दैट हैज बीन डिस्ट्रॉय, यानी कि वो पीस जो डिस्ट्रॉय हो चुका हो, खराब हो चुका हो, या फिर आपके काम का ना हो। ओके, इसके सिनोनिम्स डिट्रस, रिफ्यूज और वेस्ट। नेक्स्ट है रैथ। हाँ, रैथ डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ है पर डब्ल्यू इसमें साइलेंट है। रैथ, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है क्रोध, यानी कि गुस्सा, उसे क्या बोलते हैं, रैथ। वेरी ग्रेट एंगर, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा होना। इसके सिनोनिम्स हो गए रेज, फ्यूरी, अनॉयंस, ओके, एंड एक्सएस्परेशन। नेक्स्ट है फैक्शन। फैक्शन की हिंदी मीनिंग होती है गुट। क्या होता है, गुट। फैक्शन है, क्या है, गुट है। यानी कि गुट एक छोटा सा जो ग्रुप होता है, जैसे क्या करते हो कॉलेजेस के बाहर या स्कूल्स के बाहर, आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप बना लेते थे और डिस्कस करते थे, आज यहाँ जाना है, आज वहां जाना है। तो जो आपकी फ्रेंड सर्कल है वो क्या है, एक गुट है, यानी कि वो फैक्शन है। क्या है, फैक्शन। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि एक छोटा ग्रुप लोगों का क्या कहलाता है, गुट। तो ग्रुप, सेट, साइड, सेल, ये सब क्या है इसके, फैक्शन। हाँ, सेल भी होता है। हॉलीडे मूवी देखी है, उसमें अक्षय कुमार बोलता है स्लीपर सेल। स्लीपर सेल, सेल का मतलब वहां पे ग्रुप है। ओके, नेक्स्ट आपका एक फ्रेजल वर्ब है ओपन अप। किसी चीज को ओपन अप कर देना, यानी कि किसी चीज को डिस्क्लोज कर देना, किसी चीज का खुलासा कर देना, रिवील कर देना। रिवील का भी मतलब होता है खुलासा। ओके, बता देना किसी को। तो ये सारे के सारे आज के आपके वो कैप्स थे। ओके, थैंक यू।